जब भी हम किसी मशहूर इमारत को देखते हैं तो उसके पीछे एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो संगे मरमर की दीवारों से भी ज्यादा गहरी होती हैं। आज हम ताजमहल की उसी दास्तान को समझेंगे जो उसकी मशहूर तस्वीर से कहीं आगे की बात है। सब जानते हैं कि ये मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत है, लेकिन क्या ये कहानी बस इतनी ही है? क्या ये सिर्फ एक मकबरा है या इसके पीछे कुछ ऐसे राज भी हैं जो आमतौर पर बयान नहीं किए जाते? तो आइए संगे मरमर की इस चादर को हटाकर देखते हैं कि इसके नीचे कौन से राज दफन हैं। हर अजीम तामीर के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। ताजमहल की बुनियाद किसी बादशाह के हुक्म पर नहीं, बल्कि एक बादशाह के टूटे हुए दिल और एक मरती हुई मलका से किए गए वादे पर रखी गई थी। तो कहानी है शाहजहां और उनकी प्यारी बीवी मुमताज़ महल की। इनका रिश्ता बहुत गहरा था और जब मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के वक्त इस दुनिया से चली गईं तो कहते हैं कि शाहजहां गम में डूब गए, यहाँ तक कि उन्होंने 2 साल तक मौसीकी सुनने और किसी भी शाही तकरीब में जाने से इनकार कर दिया, और उसी गहरे गम ने दुनिया के इस अजूबे को जन्म दिया। ये टाइमलाइन हमें 2 बहुत अहम बातें बताती है, एक तो रफ्तार और दूसरी बर्दाश्त। सोचिए ज़रा, मुमताज़ के इंतकाल के सिर्फ 1 साल के अंदर इतने बड़े मंसूबे की तामीर शुरू हो गई। ये दिखाता है कि शाहजहां अपना वादा पूरा करने के लिए कितने बेचैन थे, और फिर ये काम 22 साल तक चलता रहा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस मोहब्बत को एक इमारत की शक्ल कैसे दी गई? ताजमहल का डिज़ाइन सिर्फ फ़न तामीर का एक नमूना नहीं है, बल्कि ये जन्नत के तसव्वुर की एक अमली शक्ल है। ताजमहल को समझने के लिए सिर्फ इमारत को देखना काफ़ी नहीं है। इसका डिज़ाइन इसके चारों तरफ फैले बाग के बगैर बिल्कुल अधूरा है। इसे 4 बाग कहते हैं। ये कुरान में बयान किए गए जन्नत के तसव्वुर पर बनाया गया है, मतलब एक ऐसी जगह जहां नहरें बहती है और हमेशा का सुकून है। तो ये सिर्फ एक बाग नहीं, बल्कि मुमताज़ के लिए ज़मीन पर बनाई गई एक जन्नत है। यहाँ हर चीज़ में तवाज़ुन का कमाल ख्याल रखा गया है। और एक बहुत दिलचस्प बात, ये जो चारों मीनार है ना, इन्हें हल्का सा बाहर की तरफ झुकाया गया है। जानते हैं क्यों? ताकि अगर कभी ज़लज़ला आए तो ये बाहर की तरफ गिरें, मकबरे पर नहीं। ये उस दौर की इंजीनियरिंग और दूरअंदेशी का कमाल है। क्योंकि इस्लाम ने जानदारों की तस्वीरें बनाने की इजाज़त नहीं, इसलिए कारीगरों ने अपनी सारी तख्लीकी सलाहियत खत्ताती और कुदरती डिज़ाइंस में सर्फ कर दी। दीवारों पर कुरान की आयात इस तरह कुंदा हैं कि अगर आप नीचे खड़े होकर भी देखें तो वो बिल्कुल सीधी नजर आती हैं। सोचिए ज़रा कैसी कमाल की कारीगरी होगी। अब ज़रा इस कारीगरी की नज़ाकत का तसव्वुर करें। ये कोई आम नक्काशी नहीं है। संगे मरमर में छोटे छोटे कीमती पत्थरों को इस तरह जुगा गया है कि वो फूलों और बेलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एक छोटे से फूल को बनाने में दर्जनों पत्थर लगे हैं। ये संगे मरमर पर पेंटिंग नहीं, बल्कि पत्थरों से की गई मुसव्वरी है। तो एक मोहब्बत भरी कहानी और एक शानदार डिज़ाइन तो था, लेकिन अब बात करते हैं उस मेहनत और वसाइल की जो इस ख्वाब को हकीकत बनाने में लगे। ये किसी एक मुल्क का प्रोजेक्ट नहीं था। ये समझें कि इस दौर का एक ग्लोबल समिट था। 20,000 से ज़्यादा लोग बुखारा से संग तराश आए, शाम और फारस से खत्तात, और यहाँ तक कि यूरोप से भी माहिरीन को बुलाया गया था। ये एक इमारत बनाना नहीं, बल्कि एक पूरा शहर बसाने के बराबर था। 22 साल, ये एक पूरी नस्ल की जिंदगी है। मतलब कुछ कारीगरों ने अपनी जवानी में यहाँ काम शुरू किया होगा और वो अधेड़ उम्र में यहाँ से गए होंगे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, यह हज़ारों जिंदगियों का निचोड़ है। अगर आज के हिसाब से देखें तो इस पर तकरीबन 827 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा लागत आई। इस मंसूबे ने मुग़ल सल्तनत के ख़जाने को तकरीबन खाली कर दिया था। लेकिन एक बादशाह के लिए जो अपनी मोहब्बत को अमर करना चाहता था, शायद कोई भी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं थी। ताजमहल की कहानी 1653 में ख़त्म नहीं हुई। इसकी तामीर के बाद इससे कई ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जिन्होंने इसकी बका को ही खतरे में डाल दिया। ये कितनी अजीब बात है ना? एक वक्त में इसे इंसानों ने नज़रअंदाज कर दिया था और आज इसे इंसानी तरक्की यानी आलूदगी से खतरा है। ये हमें याद दिलाता है कि तारीखी विरासत को बचाना एक मुस्तकिल जद्दोजहद का नाम है। और यूनेस्को का ये एजाज़ इस बात का आलमी एतराफ़ है कि ताजमहल सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का मुश्तरका विरसा है, और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। जब कोई इमारत इतनी मशहूर हो जाए तो उसके साथ कुछ कहानियां और अफसाने भी जुड़ जाते हैं। आइए देखते हैं कि ताजमहल के बारे में मशहूर तरीन बातों में कितनी सच्चाई है। ये सबसे मशहूर अफसाना है। अक्सर सुना जाता है कि शाहजहां दरिया के दूसरी तरफ अपने लिए एक सियाह ताजमहल बनवाना चाहते थे जो बिल्कुल सफ़ेद ताज का अक्स हो। तो क्या ये सच है? माहिरीन कहते हैं नहीं, इसका कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। हकीकत यह है कि दरिया के पार मेहताब बाग में जो काले पत्थर मिले थे
وہ دراصل سفید سنگے مرمر ہی تھے جو وقت کے ساتھ موسم اور گرد کی وجہ سے سیاہ پڑ گئے تھے۔ اور اب وہ سب سے ہولناک کہانی جو تاج محل سے جوڑی جاتی ہے کہ شاہ جہاں نے کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ ایسی کوئی عمارت نہ بنا سکیں۔ خوش قسمتی سے یہ بات بھی صرف ایک خوفناک افسانہ ہی ہے۔ تاریخ کی کسی بھی مستند کتاب میں اس ظلم کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ غالباً بہت بعد میں گھڑی گئی ایک کہانی ہے تاکہ اس محبت بھری داستان میں تھوڑا ڈرامہ شامل کیا جا سکے۔ تمام داستانوں، تعمیراتی تفصیلات اور افسانوں کے بعد آخر میں یہ عمارت اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹ آتی ہے۔ یہ صرف ایک شخص ممتاز محل کی یاد میں بنایا گیا ایک مقبرہ ہے۔ یہ عبارت اس کی سادگی اور اصلیت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو تاج محل اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ صرف ایک شوہر کی اپنی بیوی کے لیے محبت کا اظہار ہے؟ یا یہ مغل سلطنت کی شان و شوکت اور طاقت کی نمائش ہے؟ یا پھر یہ جنت کے تصور کی شکل میں ایک روحانی پیغام ہے؟ شاید اس کا اصل حسن اسی میں ہے کہ یہ بے وقت یہ سب کچھ ہے۔